Hello students. So today we learn about the topic fraction. ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं. ठीक है. फ्रैक्शन जो 3 टाइप में है. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड वन इज़ improper fraction and third is mixed fraction. ओके, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका एग्जांपल होगा जैसे 3/7. इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा. ठीक है, न्यूमिनेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. ठीक है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे 7/3. ठीक है, न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा. एंड मिक्स फ्रैक्शन में जो आ जाता है वो आता है आपके पास एग्जांपल जैसे 1/2/3. ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है. ठीक है. देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताती हूँ. जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है 25 - 6/11. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ना. 25 को 11 से करो, फिर -6/11. ठीक है, ऐसे सॉल्व करके. अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि इसको कैसे करना है. ठीक है, ऐसे कहना है, ये वाला डिजिट जो है इसमें 25 में से 1 माइनस कर देना है. ठीक है, और ये जो है इसको 11 - 6/11 ऐसे आपने राइट करना है. ओके, तो 25 में से 1 गया कितना है 24, और 11 में 6 गया कितना आया 5/11. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया. अब ये है 25 और 11. पहले आप क्या करो, 25 से और 11 को मल्टीप्लाई करो. 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2. ठीक है, तो ये 5 6 7 और 275 आया. 275 - 6/11 कर दो माइनस करके, क्या आएगा ये 275 में से आप 6 माइनस कर दो, 15 9 आ गया 269/11. ठीक है. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत लंबा और प्रोसेस हो जाएगा ना, तो इसलिए ये हमारी जो है ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है. ठीक है, इस नंबर से 1 माइनस कर दो, 11 - 6/11, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, एक और करके बताती हूँ मैं आपको. नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन आएगा आपका 45 - 9/17. तो मैंने क्या बोला पहले, 45 में से 1 माइनस कर दो और इसको ऐसे 17 - 9/17. तो 45 में से 1 गया कितना आया 44, और 17 में से 9 गया तो 8/17. ये आपका आंसर आ गया. तो वो सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है. ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास एक टाइप. अब ऐसा भी हो सकता है कि इधर जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं दूसरी ट्रिक आपको बताती हूँ. ठीक है, जिसे हम सॉल्व करेंगे. देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है अब 45 - 2 9/17. ठीक है, ये आ गया. अब ये आपके पास क्या आया, मिक्स फ्रैक्शन में आया. तो आप इसमें से क्या करोगे, पहले 45 में से 2 को माइनस कर दो, और इसका सेम प्रोसेस वही 17 - 9/17. तो 45 में से 2 गया कितना है बच्चा 43, और 17 में से 9 गया 8/17. ये आपका आंसर आ गया. देखो, ईजीएस्ट ट्रिक है ना ये. ठीक है, एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं आपको. देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास 50 - 9, चलो 8 9/13. ठीक है, तो ये क्या 50 - 8, और इसको हम कैसे लिखेंगे 13 - 9/13. तो ये कितना आ गया 42, और 13 में से 9 गया तो कितना आया 4/13. ये आंसर है ना, ईजीएस्ट ट्रिक है ना. ठीक है, और अब हम एक और पढ़ते हैं जो टाइप है. अब क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 35 - 19/3. ओके, तो ये क्या है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे.
19 को कर लो 3 से डिवाइड, 3 15 3 6 18 1 हमारे पास बच गया। तो अब क्या बन गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके 6 1/3। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, पहले हम 1 माइनस कर रहे थे इसमें से, है ना। अब हमारे पास 6 भी है ना मिक्स फ्रैक्शन में गया, तो 35 माइनस 6 नहीं करेंगे हम, 7 करेंगे, क्योंकि 1 से हम पहले करते हैं ना, तो इसमें वो 1 हम जो ऐड कर देंगे 7, और इधर वही 3 माइनस 1/3। ओके, 35 में 7 का कितना है 28, 2/3, और ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 माइनस 9/7। दिस इज ऑल्सो improper fraction. Okay, so firstly we change into mixed fraction, 7 1 जा 7 8 9 2 1 2/3 आ गया, 50 माइनस 1 2/3। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस नहीं करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 50 माइनस 2, और ये वही सेम 3 माइनस 2/3, तो 48 1/3। सॉरी 2 लिख लो यहाँ पे, ये मैंने किया क्या, 9/7 था, 2/3 लिख लो। नो नो, ये बिल्कुल सॉरी, माय मिस्टेक। सोल्यूशन जो है 50 माइनस 9/7, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, 7 1 जा 7 2 1 2 50 माइनस 1 2/3। तो अभी इसमें से हम 1 नहीं 2 माइनस करेंगे। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया था। 1 2/7 है, तो 7 माइनस 2/7, ये आ गया हमारा 48, और ये 5/7, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा फ्रैक्शंस के बारे में जो हमने ट्रिक्स पढ़ी। देखो, इसलिए हमारे कैलकुलेशन जो बहुत इजी बन जाती हैं, और हमें टाइम मिल जाता है दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इन ट्रिक्स का ध्यान रखना। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में बता देना कि आपको समझना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।